मैं महारुद्र सेवक आप सभी को स्वागत करता हूँ। पहले मैं महारुद्र को कोटि कोटि नमन करता हूँ। बाबा शिव के चरणों में मेरे कोटि कोटि नमन। मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ, हाल फिलहाल ही मेरी अनुभूति। नाग पंचमी जो गया अभी, उसी दिन कैसे मुझे कुछ एक ऐसे दिव्यता, एक दिव्य ज्ञान की अनुभूति हुई। कैसे मैं ये समझ गया कि जो महारुद्र चाहते हैं वही होता है मेरे जीवन में, उससे आगे कुछ नहीं होता। आप सभी को पता होगा, आप सभी भली भांति जानते हैं, कुछ महीने पहले मैंने एक पोस्ट दिया था कि मैं कुछ समय बहुत व्यस्त होने वाला हूं और महारुद्र की सेवा करने के लिए जा रहा हूं। मैंने महारुद्र की बहुत बड़ी साधना करने की उठाया एक संकल्प मन ही मन मैंने संकल्प किया था कि चलो मैं महारुद्र की साधना करूंगा, लेकिन पूजा के निमित्त मैंने स्टार्ट नहीं किया था। उसके वजह से मुझे 8-10 दिन पूरी तरह से आप जानते होंगे, बीच में मेरे 10-15 दिन तक वीडियो बिल्कुल भी नहीं आया और मैं उसके लिए बहुत सारे चिंतित था कि इस प्रकार से करूं, कैसे करूं। और दुनिया से दूर जाके, यानी ऐसे लोगों से दूर जाके, जो कि यही मेरी दुनिया है, आप लोगों के बात वीडियो बनाना, कमेंट चेक करना, आपको रिप्लाई करना, ये सारे बात। तो मैं सोचा कि कैसे थोड़ा दूर जाके मैं अपना साधना शुरू करूं। लेकिन क्या होता है, जीवन में वही होता है जो भगवान आपके लिए सोच के रखते हैं, और जीवन में वही होता है जो परमात्मा आपके लिए सोचते रखते हैं। मेरे जीवन में कुछ दिन पहले विभिन्न प्रकार की बातें हुई, लोगों की विभिन्न प्रकार की बात मुझे दर्द दिया, मेरे आंखों से आंसू आए, मैं बहुत तकलीफ में रहा। मुझे दुख हुआ, इस बात का दुख हुआ कि मेरे अपने आध्यात्मिक जो उन्नति है उसको और भी ज़्यादा करना चाहता था और भी बहुत कुछ प्राप्त करना चाहता था। मन ही मन में हमेशा यही सोचता रहा कि 2 साल तक लोगों को मैंने इतने सारे सब कुछ दिए, समय बेकार का गया, पता नहीं अभी मैं अपना लंबा समय का साधना कर पाऊँगा, नहीं पाऊँगा। पिछले कुछ दिनों में और मैंने बहुत सारे साधनाएँ करने की, उसकी जो है एक कॉपी पेन लेके उसको सारे सब कुछ नोट डाउन किया कि मुझे पूरा करना है, मुझे क्या आरंभ करना है, प्रारंभ करना है। लेकिन एक दिन ऐसे ही महारुद्र की पूजा करते करते, बाबा शिव की पूजा करते करते मेरे में ये थॉट्स आया कि तेरी जो असली परीक्षा वो नाग पंचमी के दिन हो जाएगी और तू समझ पाएगा कि किस प्रकार से हम क्या चाहते हैं और हम किस लिए तुम्हें ये सारे सब कुछ काम दिए हैं और क्यों लोगों तक तू ये मंत्र साधना वगैरह पहुंचा रहा है। और तुझसे मुझे कुछ परीक्षा लेना है, अगर तू उत्तीर्ण होता है तो खुद ही समझ जाएगा। ये सारे मैं आपको कैसे बताऊं कि मुझे किस प्रकार से जवाब मिलते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन ये बात सत्य है। मेरे अंदर बहुत कुछ बात चला। आप सभी को बता दूं कि लॉकडाउन के वजह से बहुत दिनों से मंदिर नहीं खुला था और जो भी अनुष्ठान मैं आप सबका करता हूं, एक एकांत स्थान में सारे साधनाएं करता हूं कि जन साधन के लिए मंदिर बंद था। लेकिन नाग पंचमी के दिन सारे सब कुछ मंदिर वगैरह खुल गया था और 1-1.5 साल के बाद मैं आम जनमानस के लिए उस दिन पूजा अनुष्ठान करने के लिए गया था और बड़े बड़े अनुष्ठान थे, कुछ कालसर्प योग की शांति और कुछ ऐसे बिल्वदल अर्पण पूजन, ये सारे सब कुछ था। देखिए, एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि पिछले 1.5 साल में अगर मैं सत्य बात बताता हूँ, अगर इस प्रकार से कोई स्टार्टअप शुरू ना करता, चाहे वो शिवादि शक्ति का वेबसाइट हो या फिर एक चैनल हो, मैं आपको ये कहूँगा कि हर यूट्यूब में जो काम करते हैं वो अपना चैनल को एक टाइम पास ना समझे। हालांकि मैं इसमें पार्ट टाइम काम करता था, लेकिन मैं इसको 1 साल तक एक छोटे बच्चे की तरह इसकी पूरी तरह से लालन पालन किया और उसको आगे बढ़ाया। और आप कह सकते हैं आप एक एंटरप्रेन्योर हो और ये आपकी एंटरप्राइजेस है। लोग आपको पहचानते हैं, आपको सम्मान करते हैं, प्रेम करते हैं। भले ही आप टेक्निकल चैनल हो, गेमिंग चैनल हो, कोई भी चैनल हो, आप इसमें काम करते तो लोग आपको पूरी तरह से समझ जाते हैं। तो इसीलिए मैंने वो सारे चीज़ को महसूस किया और मैंने ये सोचा और इसमें मुझे बहुत ज़्यादा अर्थ भी मिला। उस अर्थ से मैंने बहुत ज़्यादा हिस्सा जन कल्याण के लिए, जैसे कि किसी के लॉकडाउन में किसी को कोई अगर राशन का सामान देना, कहीं पे कुछ करना, और कुछ अच्छा सा अर्थ मैंने मंदिर निर्माण में भी लगा दिया। तो मुझे बहुत खुशी थी। मैं हर समय, आप सभी लोग जानते होंगे कि हर समय आप जब हमें बात करते हैं तो कॉल मी फॉर आप में आपको कुछ शुल्क देना पड़ता है या फिर गाइडेंस वगैरह मैंने बहुत फ्री में किया। अभी कुछ मैं अर्थ लेता हूँ। बाबा को यही देखना था कि ये जब 1.5 साल मेरे से दूर रहा, लोगों से दूर रहा, अपना ही दुनिया बना लिया, उसने आत्मबोध क्या मेरे प्रति उसका जो प्रेम था, यानी बाबा शिव के प्रति जो मेरे प्रेम था वो कम हुआ है, या फिर मैं पैसा का पीछे भाग गया, या फिर मेरे में अंदर कोई परिवर्तन आया है। इसी को लेके मेरे अंदर बहुत बड़ी परीक्षा होनी थी। जब
मैं मंदिर में बैठा। हमारे मंदिर कोई बहुत दिखने में बहुत बड़ा मंदिर नहीं है, जैसे कि पूरी तरह से मंदिर में लगे होते हैं, कुछ कुछ मंदिर बहुत बड़े होते हैं और वो लोग कहते हैं कि हमारा मंदिर बहुत बड़ा है। गांव में एक छोटा सा मंदिर है, लेकिन स्वयंभू बाबा हैं, बहुत पहले से हैं, तो उनकी पूजन अनुष्ठान वगैरह सब कुछ आता जाता है। गांव में मंदिर है, गांव के लोग पूजा पाठ करते हैं। यहाँ के तो आप जानते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट बहुत सारे गाँव हैं इसमें। तो हम जब मंदिर गए उस समय जब हम बाबा को पहली बार ऐसे, उससे पहले भी गए थे, लेकिन उस समय जब हम सीट में बैठे, लोग आ रहे हैं पूजा की डाला में नारियल धूप बत्ती पुष्प वगैरह दे के अर्पण करके पूजा करना, तो एक के बाद मैं पूजन करता गया। यकीन मानिए जब मैं उनका पूजन करता था वही सेम फीलिंग मेरे में आता था कि हे महारुद्र, इनकी मन में शांति आए, इनकी जीवन में परिवर्तन हो, वो सब कुछ प्राप्त करें, उनकी जीवन में सुख आए। और यकीन मानिए कभी कभी मैंने बहुत सारे पैसा कमाया, यूट्यूब से हो, काम करने में कुछ भी हो, और एक साथ में मैं जब कोई व्यक्ति अगर मुझे 5 रुपया देता था, 10 रुपया देता था, 20 रुपया देता था या फिर 50 रुपया देता था, उस चीज़ को मुझे करोड़ों रुपया जैसे लग रहा था। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, वही शांति कोई बूढ़ी माँ अगर आके बोलती थी बच्चा ये मेरा डाला है पूजा कर दो, मैं आराम से शांति से पूजा करता था। वो क्या प्रेम, क्या शांति, महारुद्र के प्रति क्या धन्यवाद, महारुद्र के प्रति क्या प्रेम, महारुद्र के प्रति मेरी जो भाव और आंखों से अश्रु आ रहे थे, मैं फूट फूट के रो रहा था। मुझ में कुछ भी परिवर्तन नहीं आया। मैंने लाखों रुपया देख लिए, मैंने स्वर्ण देख लिया, आभूषण देख लिया, बड़े से बड़े कॉस्टली फ़ोन देख लिया, सब कुछ देख लिया, सारे मटेरियलिस्टिक देख लिया। मेरी वेबसाइट रैंकिंग कर गई, मेरी वीडियोज़ मिलियन से व्यूज़ आ गए, लोग मुझे पहचान लगे, सब कुछ मिल गया, मुझे सब कुछ मिल गया। फिर भी मेरे में किसी भी प्रकार की महारुद्र के प्रति लोगों के लिए पूजा पाठ में कोई भी मेरे कमी नहीं आया। मैंने ये महसूस किया उसी मंदिर में, वाह, और भी मेरे अंदर जो प्रेम था एक ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए, वो मैं करना चालू कर दिया। तो मैं आपको कहता हूँ ना, जो लोग आपको बोलते हैं गुरुजी आपने तो भी 1100 रुपया विश्लेषण का फीस रख दिया, हम कैसे पैसा देंगे। देखिए मैंने ना 2 साल में जितनी लोगों को हेल्प किया है, हेल्प करके कहना नहीं चाहिए, लेकिन कोई भी व्यक्ति इतना हेल्प नहीं कर सकता। कभी कभी का 100 मेल का दिया है, उसके बदले मुझे मिला है धोखा, विश्वासघात, दर्द, गुरु के साथ छल कपट, गुरुद्रोह, सब कुछ मिला है, लेकिन एक झटके में मैंने माफ़ किया। आज मेरा दिल सबसे बड़ा है क्योंकि मैं माफ़ी दे सकता हूँ। अगर कोई व्यक्ति माफ़ी दे सकता है वो खुद को बड़ा कह सकता है। मैं उन सभी लोगों को माफ़ किया जिनके वजह से मुझे थोड़ा ना थोड़ा 1 घंटे के लिए से ही मेरे मन में पीड़ा आया था, दुख आया था। अगले दिन सूर्य उदय होते ही उनकी चैप्टर को मैं अपने जीवन से क्लोज कर देता हूँ। सूर्य उदय के साथ साथ मेरे जीवन में वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट आ जाता है। मैं ये कहता हूँ कि काल चक्र में किसी का मेरे जीवन में आना, मेरे साथ विश्वासघात करना था, वो व्यतीत हो गया, उसको छोड़ो, फिर आगे बढ़ जाओ। यही बात महारुद्र को बहुत पसंद हो गई। उन्होंने मुझे बोला तू क्या ढूंढ रहा है, 4 महीना कहीं जाके साधना करेगा और वहाँ पे मुझे ढूंढेगा? मैं तेरे अंदर हूँ। तू जितना जन कल्याण करता है, तू जितना लोगों को सपोर्ट करता है, जितना लोगों को प्रेम करता है, जितना लोगों को विश्वास के नज़र में देख के उनको सपोर्ट करता है, और सबसे बड़ी चीज़ है इतने बार दुख कष्ट तकलीफ आने का बाद भी तू उनको माफ़ी करता है। हे पुत्र, मैं अब झूठ नहीं बोलूँगा, वो मुझे सब कुछ पूरा ज्ञात हो रहा था। हे पुत्र, तुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, ये रही तेरी साधना, तुझे ऐसा करना है, नित्य करना है या फिर 2 दिन में करना है, 15 दिन में करना है, कहीं पे करना है, ये रही तेरी साधना। मैंने बहुत कुछ समझा और उन्होंने मुझे एक दिन सब कुछ काम वगैरह बंद करके कुछ उपासना करने के लिए कहा। कुछ दिन मैंने वो उसको भी डिसाइड किया है, भविष्य में हफ्ते में 1 दिन में हर काम बंद करके, मोस्ट प्रोबेबली वो बृहस्पतिवार का दिन में सारे काम वगैरह बंद करके, उस दिन कोई वीडियो अपलोड नहीं, कोई मेल चेक नहीं, कुछ भी नहीं, उस दिन सारे काम बंद करके कुछ अनुष्ठान करूंगा। और महारुद्र की विशेष कृपा प्राप्त हो गई। मैं सोच रहा था 6 महीने सेवा करके उनको प्रसन्न करूं, लेकिन मेरी भाव ने उनको प्रसन्न कर दिया। मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को कहना चाहता हूं, आपको बड़ा सिद्ध साधु संत महात्मा पूज्य गुरु बनने का कोई चाहत रखना नहीं है। अगर आपको बनना है तो अपने आप बन जाएंगे, लेकिन आपके अंदर में आपकी इष्ट के प्रति अगर प्रेम है ना, आपको दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। 1000 आएंगे, 1000 जाएंगे, दुख देंगे, तकलीफ देंगे, विश्वासघात करेंगे, छल करेंगे, लांछन लगाएंगे, झूठी बात बोलेंगे, झूठी जो आपके नाम पे गलत बात बोलेंगे, आपके मुंह पे बोल के जाएंगे, आपकी अपमान करेंगे, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मित्रों, अगर आपके जीवन में आपके लिए अगर आपके इष्ट हैं, अगर आपके इष्ट आपको प्रेम करते हैं, तो दुनिया में किसी भी व्यक्ति का अंदर समर्थ नहीं है आपको हिला के रख दे।
मैंने ठान लिया था, एक बार गिरूंगा दोबारा उठूंगा, फिर उठूंगा, बार बार, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पाँच नहीं, 10 नहीं, कितने व्यक्ति आए, कितने लोग झूठे बात बोले, कितने सब कुछ मेरे साथ गलत करने की कोशिश किए, कितने षड्यंत्र किए, लेकिन आज भी उस हिमालय की तरह मैं खड़ा हूँ, वो कि पूरी तरह से साक्षी है अपने कर्म का। इसीलिए मैं बहुत खुशी के साथ आप सभी को कहना चाहता हूँ, मेरी महारुद्र की सेवा पूर्ण हुई। अभी जो करूँगा मैं, वो महारुद्र की साधना ही करूँगा मैं, क्योंकि मैं 5 साल से उनकी सेवा ही कर रहा था, मुझे पता नहीं था। उन्होंने ये कहा, वो सेवा नहीं है क्या, तू जो आके किसी व्यक्ति अगर तुझे 10 रुपया देता है, वो तू खुश होकर 1000 रुपया सोच के रखता है अपने पास और उसकी मंगल कामना करता है। लोग लाखों रुपया पाके भी उनका अंदर में खुश नहीं है। आज मैं आप सभी को डिक्लेयर करता हूँ कि मेरे अंदर रत्ती भर का भी, ये भी कहूँगा, ये भी एक प्रकार के अहंकार हो सकता है, लेकिन मेरे अंदर ईर्षा, लोभ, अहंकार, ये 3 चीज़ पूरी तरह से एकदम से बहुत कम हो चुका है। इसको भी थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि मैं ये समझ गया कि मेरी ये इनकम, मेरी ये कमाई, चाहे वो धर्म की कमाई हो, चाहे वो मेरी पैसे की कमाई हो, मेरे से ज़्यादा लोगों को भी बहुत अच्छा काम हो रहा है। मैं लोगों के जीवन में बहुत कुछ चेंज कर रहा हूँ। बाबा ने कहा, अभी तक मेरे हिसाब से तूने 12 से 14 व्यक्ति को आत्महत्या से बचाया है, काउंसलिंग करके बचाया है उन्होंने, और तूने जो बचाया है वो उनका जीवन में ही तू आना था, उसमें तेरा कोई पाप नहीं हुआ, कोई कर्म देश नहीं, क्योंकि उन्होंने, तू, तेरे हाथ में उनका उद्धार था। तूने कितने का गाइडेंस दिया, कितने को अपने जीवन में सब कुछ पूरी तरह से समय दे के उसका परिवर्तन किया। जब लोग डिप्रेस थे, जब लोग मरने के बारे में सोचते थे, तूने उनको रात रात भर जाग को समझाया, सब कुछ समझाया। ये तेरी ही निष्ठा है, तेरी है। जा पुत्र, मैं तुम्हें ये सारे चीज़ देता हूँ, इसी चीज़ को करना। आगे की रास्ता, देवी तक पहुँचने की रास्ता और बड़े से बड़ी चीज़ को पहुँचने की रास्ता तेरी क्लियर है, आगे तू बढ़। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ महारुद्र को कि आपने मुझे सब कुछ दिया। हे महारुद्र, आपकी चरण में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन।